इस वक्त पहले चैंपियंस ट्रॉफी की जो इजलास है उसके हवाले से बात करने से पहले बताइएगा, जो इंग्लिश बोर्ड ने अपनी टीम को मना किया है पीएसएल खेलने से और आपने खबर दी है आईपीएल में उसको जाने की इजाजत दे दी गई है, ऐसा क्यों किया गया है? देखिए, इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड ने कहा है कि क्योंकि उनका काउंटी सीजन होता है तो वो चाह रहे हैं कि उनके प्लेयर्स थके ना, लेकिन ये एक दोहरा मयार है कि आईपीएल की भी उन्होंने इजाजत दी है, लेकिन पीएसएल में गुज़िश्ता साल पीएसएल में इंग्लैंड के 16 क्रिकेटर्स आए थे जो 9th एडिशन था और सबसे ज्यादा 4 पेशावर दलवी भी खेले थे, उनके पास के क्रिकेटर थे, लेकिन इस मतलब वो एक्शन में नजर नहीं आएंगे। अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का ड्राफ्टिंग करता है पीएसएल की, सबको इंतजार है, उसके बाद ही सही सूरत हाल का अंदाजा होगा। अभी न्यूज आई है कि इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड ने मना कर रखा है अपने क्रिकेटर्स को कि वो स्वाई आईपीएल के कोई और लीग नहीं खेलेंगे। ऑफ कोर्स उसमें पाकिस्तान सुपर लीग भी आती है, बट ज्यादातर लोग पाकिस्तान सुपर लीग से रिलेट करके कर रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान इंडिया कंपैरिजन होता है। वो कहते हैं हमारी काउंटी क्रिकेट में एक हेल्दी कंपटीशन रहना चाहिए, हमारे मेन क्रिकेटर्स काउंटी क्रिकेट ही खेल रहे हो या फिर आईपीएल खेलने का पैसा ज्यादा उनको चाहिए। तो ये पाकिस्तान सुपर लीग के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम रहेगा अगर इंग्लिश क्रिकेटर कोई भी नहीं आता तो। मतलब वो क्रिकेटर जो अभी आईपीएल में ऑप्शन में नहीं बिके, एटलीस्ट वो तो चांस था ना कि वो पीएसएल में खेल पाते। देखिए, ये तो अब इंग्लैंड में उनके क्रिकेटर्स और उनके क्रिकेट बोर्ड के दरमियान की चीज़ है कि वो ज़ाहिर है उनका राइट टू अर्न है, ठीक है जी, राइट टू लाइवलीहुड है। और अगर उन्हें एक जगह ही नहीं मिलती और दूसरी जगह मिल जाती है तो उनके लिए तो वो एक लीग ही हुई ना। कि पीएसएल में आउट ऑफ चैंपियंस ट्रॉफी आईपीएल की ऑक्शन हुई, बहुत ही शानदार अंदाज में हुई, जद्दा में हुई, और उसके बाद सऊदिया ने भी कहा कि हम भी आईपीएल की तरफ से एक लीग बनाना चाहते हैं। तो आईपीएल का ये एक डेफिनेटली फैन फॉलोइंग है। पीएसएल इस बार क्योंकि सेम विंडो में है और तमाम अच्छे प्लेयर्स, बड़े प्लेयर्स जो हैं वो सिलेक्ट हो चुके हैं, पीएसएल इस वक्त खासा परेशानी में भी नजर आ रहा है। और दूसरी जानिब इंग्लैंड ने भी मना कर दिया है कि वी आर नॉट सेंडिंग आवर प्लेयर्स एनीमोर। तो इस बार पीएसएल का वो जुनून, वो जज्बा, मुझे लगता है ग्राउंड तो हमारे नए बन गए हैं, मतलब बन रहे हैं, लेकिन ये कि वो जो एक जज्बा है, वो जो एक प्लेयर्स को देखकर खुशी होती है, वो तो हमें लोकल प्लेयर्स के साथ ही बिल्ड करनी पड़ेगी। देखिए, मैं आपको बताऊं, पीएसएल का और आईपीएल का क्लैश होने वाला है। सिर्फ पाकिस्तान के बगैर मामलात नहीं चलेंगे। सिर्फ भारत अगर पैसे बना सकता है तो भारत से खेलकर बना ले। पीएसएल शुरू होने से पहले ही समझो खत्म होगी। पीएसएल 10 की मैं बात कर रहा हूं, आपको पता ही है कि पीएसएल के साथ क्या हुआ। एक तो चैंपियंस ट्रॉफी आ गई पीएसएल की विंडो के अंदर, पीएसएल चलेगी आईपीएल की विंडो के अंदर। पहले ही जिसको कहते हैं हमारी लीग मसा चल रही थी, आईपीएल के साथ जब मुकाबला हुआ तो सबसे बड़ा छापा पड़ गया कि प्लेयर कौन आएगा, क्योंकि अब आपने देखा होगा सारे के सारे बड़े खिलाड़ी आईपीएल में बिक गए, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे खिलाड़ी थे जो कि बड़े नाम थे लेकिन आईपीएल के अंदर अनसोल्ड गए थे, तो हम बड़े खुश थे। मैंने एक प्रॉपर लिस्ट भी बताई, उसके अंदर काफी सारे बड़े नाम भी बताए कि पीएसएल खेलने के लिए अवेलेबल है। हुआ क्या कि तकलीफ में पाकिस्तान था, इंग्लैंड ने और तकलीफ पहुंचा दी। इंग्लैंड ने अपने सारे के सारे प्लेयर्स को बैन कर दिया पीएसएल खेलने से। इंग्लैंड ने पीएसएल में जाने से ही मना कर दिया। हम तो जो चाहे करें, हम जब भी कुछ करते हैं पाकिस्तान तो आ ही जाता है। पता नहीं वो क्या सोचते हैं। एक दफ़ा मैं इंडियन चैनल पे किसी बात कर रहा था तो वहाँ पे एक क्रिकेटर बैठा था, मुझे अब उसका नाम याद नहीं आ रहा। वो मुझसे प्रोग्राम में कहने लगा, अरे इनके साथ मत खेलो, इनको पैसे की ज़रूरत है, ये पैसे बनाना चाहते हैं, हम चाहते हैं। उसने अपने मुंह से बोला कि हम नहीं चाहते कि पाकिस्तान पैसे बनाए। वो बहुत ही मुझे घटिया उसकी ये बात लगी, मगर खैर चले, वो पता नहीं किस किस्म का स्पोर्ट्समैन था। तो कहीं उनके जहन में ये तो नहीं है कि हम उनके साथ खेलेंगे तो पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। एक दफ़ा हम करके तो दिखाएं। मैं तो कहता हूं कि बहुत हो गया, हमने बहुत सब्र किया, हमने हमेशा भारत के फेवर उनके लिए तो एक लीग हुई, एक लीग हुई, बिल्कुल। अब देखना है कि वो जब वो कोई उसको परस्यू करेगा लीगली तो वो किधर मैटर जाएगा, क्योंकि वो कोई ऐसा मुल्क तो नहीं है कि जहाँ पे क्रिकेट बोर्ड जो है वो प्रेशर डाल देगा और सारे मान जाएंगे और वो कहेंगे नहीं नहीं कुछ नहीं करना, ये ना हो कहीं हम आइंदा ना हो। हम सबको याद है स्टुअर्ट ब्रॉड को जब सिलेक्ट नहीं किया था एक मैच में तो बड़ा ओपनली उसने कहा था कि जी मुझे क्यों नहीं मैच लाया, मैं तो आई एम बेटर बॉलर हो ये वो। अगले मैच में आकर उसने आउट किया था, कोई ऐसी बात नहीं हुई थी, वही सिलेक्शन कमेटी थी, सारा कुछ था। तो दोज वहां के जो लोग हैं दे आर डेल्ट डिफरेंटली। तो आई थिंक कि ये अब वो जाने और उनका क्रिकेट बोर्ड जाने, और आई थिंक पीएसएल को इन चीजों के लिए तैयार रहना चाहिए कि ये जब हम भी एनओसी किसी को नहीं देते कि जी फलाने आपके 2 हो गए पूरे हो गए, तो फिर हमारे भी तो लड़के वापस आते हैं ना। मैं यही अगला सवाल उनके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचे तो उनका भी पूरा राइट है यार, डोमेस्टिक अपनी खेलो, तुमने कोई नहीं जाना। अभी तो यही कहते हैं अपने लड़कों को। बिल्कुल सही है। मैं यही अगला सवाल करने लगा था कि क्या ये पाकिस्तान की पॉलिसी की वजह से तो नहीं हुआ कि हमने बाबर को रोका, नसीम, शाहीन, ये वो सब क्रिकेटर्स को रोका था एक बार, और बाकी काफी लीग्स के अंदर भी हम लोग रोक लेते हैं क्योंकि हमारा अपना कुछ पर्सनली चल रहा है। 100 से अभी रोके हैं लड़के, आपने 100 से नहीं रोके अभी लड़के? रोके हैं ना जी तो जी। फिर तो अब ये मामला उनके और उनके क्रिकेटर्स के दरमियान है, हमने इस पे क्या करना है? मतलब हमारा हम अपनी दफा रोक लेते हैं तो अगला रोक ले तो हम क्या कर सकते हैं? लेकिन अभी चेयरमैन साहब मिले थे ईसीबी के हेड को, ऑफ कोर्स वो चैंपियंस ट्रॉफी के ऊपर मिले हैं, बट मुझे लगता है कि जब मामला पीएसएल का आएगा तो इनको बात करनी चाहिए ईसीबी के साथ। और ये आइंदा मेरे ख्याल में यही होने वाला है, 10 लीग तो हो रही है दुनिया भर के अंदर, और आप किन किन से रोकेंगे, और फिर अगर उनसे रोकेंगे तो फिर आप बात यह है कि ये दुनिया के क्रिकेट बोर्ड मिलके वो कुछ लीगें या तो सिलेक्ट कर लें, ऐसी कैटेगराइज कर लें उनको कि कौन सी किसको खेलने देनी है, कौन सी किसको नहीं खेलने देनी। अब इसमें अगर अपनी अपनी बात है, किसी का लड़के सारी खेल रहे हैं, किसी का 2 का कैप है, किसी का आईपीएल के अलावा नहीं खेलना, किसी का, तो फिर जिसका जो दिल करता है वो कैप लगाएगा, या तो आईसीसी तय कर दे।
वैसे तो आपस की बात है, तय तो वो कर दें, एनओसी भी तो सबको देते हैं, मतलब आईसीसी ही देता है ना सबको एनओसी। बिल्कुल ऐसे ही है। तो वो कैप कैसे लगानी है उसके लिए भी ज़ाहिर है दे दे आर पेड टू गिव द एनओसी। तो आई डोंट नो कि किस तरह होगा। बहरहाल अभी तक जो एग्जिस्ट करता है उसमें तो जितने भी क्रिकेट बोर्ड है उनका राइट है, वो अपने प्लेयर्स को, कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर्स को मना कर सकते हैं। सिमिलर शेड्यूल हाँ। आएगा, सेम डेट्स हो सकती हैं, तो इसलिए फिर चैंपियंस ट्रॉफी भी है। और यहाँ कहा ये भी जा रहा है कि हाइप देने के लिए पीएसएल को इंग्लैंड में करवाया जाएगा, मतलब कुछ मैचेस, ताकि पाकिस्तानी कम्युनिटी वहाँ पर भी मौजूद है, एशियन कम्युनिटी वहाँ पर भी मौजूद है। तो इंग्लैंड में, इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड से भी बातचीत चल रही है। सलमान नसीर भी हमें ज़रा बताते हैं कि होकर आए हैं इंग्लैंड में, तो वहाँ पर भी उन्होंने काफ़ी बातचीत की है पीएसएल के हवाले से, और वहाँ पर वो अरेंजमेंट करने की जो है वो कोशिश भी कर रहे थे कि वहाँ पर कुछ मैचेस करवाए जा सकें। तो ये अच्छी चीज़ है कि पाकिस्तान पीएसएल के जो मैचेस हैं वो पूरी दुनिया में कुछ मैचेस होने चाहिए, ताकि पाकिस्तानी कम्युनिटी जो पाकिस्तान आके मैच नहीं देख सकती, वो अपने प्लेयर्स को, अपनी टीम्स को, मतलब कुछ लाहौर की टीम है, कोई कराची की टीम है, कोई पेशावर की टीम है, तो वो मुख्तलिफ आपके सूबों से लोग गए हुए हैं पूरी दुनिया में, तो वो हर अपनी टीम के लिए वहाँ पर भी सपोर्ट करने आए। तो अभी तक तो बिल्कुल खामोशी है पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से, उनकी मैनेजमेंट के हवाले से, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी पे सारे लोगों का फोकस है। और पाकिस्तान को, क्रिकेट बोर्ड को ये भी देखना चाहिए कि पीएसएल भी उनकी एक छोटा सा बेबी है, तो उसको, उसका भी लुक आफ्टर ये वो करना बेबी चाहिए। है जो एक्चुअली में आपको सबसे ज्यादा फायदा भी देता है। हाँ, देखें फायदा इन केस फायदा इतना खास नहीं होता काफी हमेशा खिलाड़ी से। तैयार करके दिए हैं हाँ, PSL। खिलाड़ी नो डाउट अगर 1 पाकिस्तान अरब रुपया सुपर लीग लेकर से बहुत PSL ज्यादा करवाई गई प्रोड्यूस थी हुए हैं, तो और पूरी दुनिया के जो प्लेयर्स हैं वो पीएसएल से ही आगे प्रमोशन उनको हाँ। मिली, और वो अपनी अपनी टीम्स में, इंटरनेशनल टीम ने उनको पिक किया। इंग्लैंड कहता है आप आईपीएल खेलोगे, पीएसएल और कोई दूसरी लीग प्लेयर्स नहीं खेलेंगे। समर में सारी के सारी डोमेस्टिक को जिसको कहता है ना फॉलो अप करेंगे। पीएसएल की टाइमिंग के दौरान के अंदर काउंटी की चैंपियनशिप भी होनी है, जिसके अंदर काफी सारे प्लेयर शामिल होंगे क्योंकि वो खेलते हैं। तो मसला ये हो गया कि उन्होंने कहा है कि आप आईपीएल में जो बिके वो तो जाएंगे आईपीएल खेलने, लेकिन जो दूसरे प्लेयर होंगे वो खेलेंगे, और जो कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर होंगे जैसे कि आप समझ लें कि गस एटकिंसन हो गया, साकिब महमूद, नाम सुनेगा कितने बड़े बड़े नाम है, गस एटकिंसन, साकिब महमूद, इसी के साथ साथ आपके जिसको कहते हैं ना डैन लॉरेंस हो गए, क्रिस जॉर्डन हो गए, दूसरे हो गए सैम बिलिंग्स, जेसन रॉय, एलेक्स हेल्स, कितने बड़े बड़े नाम है ये। देखो ना, सारे जो प्लेयर्स आए थे वो तो इंग्लैंड से ही आने थे, क्योंकि इंग्लैंड के प्लेयर आईपीएल के अंदर ज्यादा कम ही बिके हुए थे, लेकिन जो बिके थे वो मेन टीम के बिके हुए थे, जो बचे थे वो भी अच्छे खासे प्लेयर थे। तो वो भी प्लेयर जिसको कहते हैं ना जब पीएसएल में नहीं आएंगे तो ये तो हैंड हो गया बड़ा हैवी हमारे साथ। क्योंकि बेशतर क्रिकेटर जो है ऑलरेडी साइंड हो गए, जो ऑप्शन हुआ है आईपीएल का, तो अब देखते हैं क्या सूरत हाल बनी। तो मेरे साहब दूसरी जानिब ये जो अहम इजलास होना है चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से, कोई हल निकलता हुआ देख रहे हैं, या फिर मामलात जो है वो 1 दिसंबर को जब जय शाह जो है वो बन जाएंगे चेयरमैन आईसीसी का, वो ओहदा संभाल लेंगे, तब तक लटकते रहेंगे? देखिए ना, मुझे लग रहा है कि आज 2 बजे पाकिस्तानी दुबई के वक्त के मुताबिक और पाकिस्तानी जो है तकरीबन 3 बजे इजलास शुरू होगा, और तमाम बोर्ड मेंबर्स जिनमें 12 टेस्ट प्लेइंग नेशन है, पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, फिर आ जाए इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, वेस्ट इंडीज, साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे, ये सारे, और उनके अलावा 3 एसोसिएट मेंबरान है जिनमें मुत्तहिदा अरब अमारात है, उसके अलावा सिंगापुर और मलेशिया। तो 15 अफराद शिरकत करेंगे। जो मेरे पास इतलात है वो पहले तो क्रिकेट बोर्ड ने चूंकि बड़ा सख्त मौका अख्तियार किया है कि हम हाईब्रिड मॉडल पर नहीं खेलेंगे, और अभी तक पाकिस्तान कायम है, तो पहले तो वो गालिबन इस बात की कोशिश की जाएगी कि पाकिस्तान को मनाया जाए हाईब्रिड मॉडल के लिए, पाकिस्तान को पैसों की ऑफर की। इंग्लैंड ने अपने खिलाड़ियों को पीएसएल खेलने से रोक दिया। पाकिस्तान का दावा है कि ये बीसीसीआई की साजिश है। पाकिस्तान सुपर लीग के 10वां एडिशन की तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं, लेकिन इस दौरान एक बड़ी खबर ने शायकीन क्रिकेट को हैरत में डाल दिया है। इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने अपने खिलाड़ियों को पीएसएल में शिरकत करने की इजाज़त ना देने का ऐलान किया है। इस फैसले के बाद पाकिस्तान के मीडिया ने भारतीय बोर्ड बीसीसीआई पर इल्ज़ामात की बौछार कर दी है। दावा किया जा रहा है कि ये इकदाम बीसीसीआई के दबाव के नतीजे में किया है। पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक इंग्लैंड इस फैसले के पीछे एक मंजर साजिश है, जिसका मकसद पाकिस्तान क्रिकेट को नुकसान पहुंचाना है, पीएसएल की मकबूलियत को कम करना है। कुछ एंकर और तज्जियाकारों ने यहाँ तक दावा किया है कि बीसीसीआई पाकिस्तान के क्रिकेट सिस्टम को दबाने के लिए हर मुमकिन हथकंडे इस्तेमाल कर रहा है। कई पाकिस्तानी स्पोर्ट्स चैनल ने अपनी रिपोर्टिंग में इस मामले को बीसीसीआई की दुश्मनी से ताबीर किया है। एक मारूफ स्पोर्ट एंकर ने अपने प्रोग्राम में कहा, बीसीसीआई अपने असरों सुरों का इस्तेमाल करते हुए दीगर क्रिकेट बोर्ड्स पर दबाव डाल रहा है ताकि पीएसएल जैसे बड़े इवेंट को नाकाम बनाया जा सके। दूसरी जानिब इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड की जानिब से जारी करदा बयान में कहा गया है कि ये फैसला खिलाड़ियों की मसरूफियात और उनकी जिस्मानी फिटनेस को मंतजर रखते हुए किया गया है। इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड के मुताबिक खिलाड़ियों को अपनी कौमी और दीगर लीग के बायस आराम देने का मौका मिलेगा। कुछ क्रिकेट माहिरीन ने इस मामले को मुख्तलिफ ज़ाविये से देखा है। इनका कहना है कि पीएसएल में खिलाड़ियों की अदम शिरकत सिर्फ इंग्लैंड का मसला नहीं बल्कि एक आलमी रुझान बनता जा रहा है, जहाँ खिलाड़ी अपनी लीग और कौमी क्रिकेट में तवाज़ुन कायम करने की कोशिश कर रहे हैं। ताहम पाकिस्तान
तो ये भी आनी है ज़्यादा